राहुल गांधी ने कल वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया। इसके साथ ही देर रात तक इंडिया गठबंधन की बैठक भी चली है। बातचीत के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर भोला सिंह मौजूद है। सर, राहुल गांधी ने कल गंभीर आरोप लगाया कि एक वोटर जो उत्तर प्रदेश में है वही वोटर दूसरे राज्य में भी है। वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी लगा रहे। देखिए, जिस तरीके के स्टेटमेंट राहुल गांधी जी नेता विपक्ष हैं सदन के, जिस तरीके से अनमेच्योर्ड स्टेटमेंट उनके आते हैं वो बहुत ही निंदनीय है। क्योंकि अभी राहुल गांधी जी सांसद बने, रायबरेली से, अमेठी से सांसद रहे, तो अगर वो कह रहे हैं कि वोट चोरी करके सांसद बनते हैं या विधायक बनते हैं, तो वो किस तरीके से सांसद बने रायबरेली में, थोड़ा हमें भी जानकारी दे दें, क्योंकि सांसद तो वो भी बने। अगर वोट चोरी होकर कोई बन सकता है तो इतने लंबे समय शासन किया इन्होंने, तो देश की जनता इनको क्यों हटाती है? तो चोरी करके बन जाते ना प्रधानमंत्री या सांसद। तो जिस तरीके के ये आरोप लगाते हैं वो बिल्कुल अनमेच्योर्ड पॉलिटिशियन की तरह बात करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। आरोप लगाना, जनता आपको लायक नहीं कर रही है, वोट नहीं दे रही है, तो ये देखिए कि आपके अंदर क्या कमी है। और जनता का कोई दोष नहीं है। जनता ने लगातार 63 साल यूपीए की सरकार, कांग्रेस की सरकार देने का काम देश में किया है, लेकिन जिस वायदों को लेके गरीबी हटाओ का नारा जुमला ये हमेशा चलाते रहे, लेकिन गरीबी का एक जी का काम इन्होंने शुरू नहीं किया हटाने के लिए। वो काम शुरू किया तो माननीय मोदी जी ने किया। ये कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया। अगर इन्होंने विकास किया होता तो क्या आज़ादी के इतने लंबे समय बाद 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी को गांव में शौचालय की, बिजली की, पानी की, दवाइयों की, इसकी चिंता पड़नी कर रही होती क्या? तो ये कहना बहुत आसान है और मुझे कहते हुए गर्व है, फ़क्र है अपनी पार्टी पे, सरकार पे, कि जो काम ये 63 साल में नहीं कर पाए वो हमारी सरकार ने, चाहे विकास के रूप में हो, चाहे देश की रक्षा सुरक्षा के रूप में हो, चाहे सम्मान के रूप में हो, वो इन 10-11 सालों में हमारी सरकार ने, पार्टी ने करके दिखाया है। सर, राहुल गांधी ने कई सबूत भी दिखाए इसके कि वोटर के नाम उत्तर प्रदेश में है, वही वोटर बेंगलोर में भी है, महाराष्ट्र में भी है, ये भी दिखाया गया। और एक ये भी राहुल गांधी की ओर से कहा गया कि बीजेपी और चुनाव आयोग मिली हुई है। देखिए, ऐसा है, कोई भी वर्कर, कोई भी व्यक्ति अगर वो गांव से निकल के बाहर कहीं नौकरी पे जाता है, अब हो सकता है कि पुरानी लिस्ट में उसका नाम हो गांव में, अब वो वहाँ जाकर रहने लगा तो वहाँ उसने नया वोटर बनवा लिया हो। लेकिन चुनाव आयोग ने जो काम शुरू किया है आधार कार्ड से वोटर कार्ड को लिंक करने का, अब उसमें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और जो डबलिंग वाला है, क्योंकि निरंतर हम देख रहे हैं चुनाव आयोग जब काम करता है, वोटर लिस्ट पे काम करता है, तो जो डबल वोट होती हैं, जो सिस्टम में आती हैं, जो आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक हुआ है, उसमें जो डबलिंग वाले ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। और वही काम तो करने का काम हमारी सरकार, चुनाव आयोग कर रहा है उसमें बिहार में। तो अगर डबलिंग वाला सिस्टम है, क्योंकि बिहार से लोग बहुत सारी जगह जाते हैं जॉब के लिए, दिल्ली में भी हैं, महाराष्ट्र में भी हैं, अन्य प्रदेशों में भी हैं, पंजाब में भी जाते हैं, तो अब हो सकता है कि उनका वोटर वहाँ पे हो। जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि यूपी के एक व्यक्ति का लखनऊ में भी है और महाराष्ट्र में भी है, अब हो सकता है कि वो लखनऊ से महाराष्ट्र में जॉब करने के लिए गया हो, पुराना वोट उसका वहाँ हो और वहाँ के नया उसने बनवाया हो। तो ऐसे अब बिहार के जो लोग बाहर काम करते हैं, अब हो सकता है उनके वोट वहाँ पे हो। जो वहाँ रहते ही नहीं हैं वो वोट डालने जाएंगे ही नहीं। अगर चुनाव आयोग उनको वेरिफिकेशन का काम कर रहा है तो कौन सा बुरा काम कर रहा है? पार्शलिटी से चुनाव हो, सही वोटर वोट डालें। उसमें जनरली क्या होता है कि जो लोग बाहर रहते हैं, वोट है बाहर रहते हैं, वहाँ होते नहीं हैं। तो ये जो लोग आज शोर मचा रहे हैं, ये अपने गुंडे की वजह से उन लोगों की फर्जी वोट डलवा देते हैं, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए इनको प्रॉब्लम हो रही है कि वो उनकी कट जाएंगे तो फिर हम कैसे जीतेंगे। ये जनता का निर्णय, जनता को तय कर देना चाहिए। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि सरकार बनाने का काम जनता तय करती है। अब जनता तय करेगी तो जनता पे भरोसा रखें। ऐसा मौका जितना लंबे समय दिया, अभी तो कितने 11 साल हुए माननीय मोदी जी को, 63 साल इनको दिया है। अभी तो हमारे 63 साल होने में बहुत बड़ा समय है। तो अभी तो जनता बार बार भाजपा को और मोदी जी को मौका देगी। तो इनको थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। लंबे समय शासन करने के बाद अभी 11 साल में कौन सी इनको खलबली मच रही है कि सत्ता में ही रहना है। थोड़ा हमको भी काम करने का मौका दीजिए, हमें भी देश के विकास का मौका दीजिए। आखिरी सवाल है, इससे हटकर के इन दिनों उत्तर प्रदेश में पीडीए पाठशाला की खूब चर्चा हो रही है। एक तरफ समाजवादी पार्टी कह रही है कि अब जो है सपा के सांसद हो या नेता हो, पढ़ाई की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने तंज कसा और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जाएगी तभी पढ़ाई जो है, शिक्षा उत्तर प्रदेश के लोगों को मिल पाएगी। देखिए, अखिलेश जी शायद ये भूल रहे हैं कि जब इनकी सरकार थी
तो सेल्फ सेंटर के द्वारा, नकल के द्वारा बच्चे पास होते थे। जब भाजपा की सरकार होती है, माननीय बाबूजी कल्याण सिंह जी जब मुख्यमंत्री बने, वो नकल रोकने वाला विधेयक लेके आए और सेल्फ सेंटर की व्यवस्था ख़त्म की। ईमानदारी से आज भी मुझे याद है कि जो 1992 में जो बच्चे पास हुए 10th-12th में, वो कहते हैं कि मैं उनकी सरकार का पास हुआ हूँ। यानी उनको भरोसा था कि अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से पढ़ के मैं पास हुआ, बेईमानी और नकल से पास नहीं हुआ। समाजवादी की सरकार में हमेशा यही रहा है कि सेल्फ सेंटर डाला, कॉपी दिखा दी, बोर्ड ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, दुनिया भर की चीज़ें सामने आती थी। तो अभी हमारी सरकार ने बच्चे देश का भविष्य होते हैं, और जो बच्चा शिक्षित होगा वही आगे बढ़ेगा, वही अच्छे से काम करेगा। खाली डिग्री सर्टिफिकेट लेना ही शिक्षा नहीं है, उसको अनुभव भी होना चाहिए, जानकारी भी होना चाहिए, वही शिक्षा है। तो अखिलेश जी कैसे कर सकते हैं? मतलब ऐसी बातें करते हैं समाजवादी के लोग, तो मुझे हंसी आती है कि जिनकी सरकारों में शिक्षा को कोई महत्व ही नहीं दिया गया हो, सिर्फ बोर्ड पे लिखवा के बच्चों को पास करा दिया हो, वो कैसे आरोप लगा सकते हैं? वो कैसे कह सकते हैं? शिक्षा की व्यवस्था जो हमारी सरकार ने सुधारी है, अच्छे विद्यालय बनाने का और उनको टीचरों को टाइम पे करने का, आप आंकड़ा निकालेंगे कि इनके ज़माने में कितने सरकारी विद्यालयों में स्टूडेंट होते थे और आज कितने। निरंतर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। कैमरा पर्सन देवेंद्र के साथ स्वाति पाठक, भारत समाचार, दिल्ली।